वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग 3D ज्योमेट्री से सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पर डिस्कस करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इसके फॉर्मूला को। शो दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस। अगर मेरे पास वर्टिसेस है ए x1 y1 z1, b है x2 y2 z2 और c है x3 y3 z3, तो उसका सेंट्रोइड क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 y3। ये x का हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ x, और ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 y3। ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल ABC लिए हैं जिसमें मेरे पास ए पॉइंट है x1 y1 z1 और B पॉइंट है x2 y2 z2, C पॉइंट है x3 y3 z3, है ना। ठीक है, ये हम पॉइंट ले लिए हैं, और ये जो है इसका क्या है, मीडियन है। AD जो है मीडियन है। ठीक है, तो मीडियन पर ही सेंट्रोइड होता है। ये सेंट्रोइड क्या करता है, ट्राइंगल को 2:1 में डिवाइड करता है। ये हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, थ्योरम है। ठीक है, तो ये मेरे पास G पॉइंट क्या है, सेंट्रोइड है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। अब यहाँ पर क्या है, प्रूफ में देखते हैं। लेट D बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है क्या है, BC का मिड पॉइंट है, और इसको ज्वाइन कर दिए AD के साथ, A के साथ, तो क्या हो गया, AD क्या हो गया, मीडियन हो गया। और इस पर मेरे पास G पॉइंट क्या है, सेंट्रोइड है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D अगर हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट है, तो क्या होता है x2 प्लस x3 y2 हो जाएगा x का, y2 प्लस y3 y2 हो जाएगा, z2 प्लस z3 y2 हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट ऐसे ही ना फाइंड करते हैं, जो दोनों साइड का जो कोऑर्डिनेट है दोनों को क्या करेंगे, उसके ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ D हो गया x2 प्लस x3 y2, y2 प्लस y3 y2 और z2 प्लस z3 y2, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है, G मेरे पास क्या है, सेंट्रोइड है। G अगर सेंट्रोइड है ट्राइंगल ABC का, तो G क्या हो जाएगा, लाइज ऑन होगा AD। क्या करेगा ये, AD पर लाइज करेगा, कौन सा रेशियो में, 2:1 में। ठीक है, तो AD पर, ये जो AD है, AD पर क्या करेगा, G लाइज करेगा। अगर सेंट्रोइड है तो ये कौन सा रेशियो में करेगा, 2:1 में। ये होता ही है सेंट्रोइड के लिए। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ G अगर हमको फाइंड करना है तो ये क्या हो गया, M1 हो गया, और ये M2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास D का पॉइंट ये सब है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, ये ना, तो x का पॉइंट हो जाएगा, यानी 2 इंटू हो गया x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये x1 बाई 2 प्लस 1। ठीक है, उसी तरह से y के लिए देखते हैं। y के लिए क्या है, y2 प्लस y3 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 होगा, 2 के साथ ऐसे करके मल्टीप्लाई होगा ना, फिर 1 के साथ ये y1, तो 1 इंटू y1 बाई 2 प्लस 3, ये हो गया। उसी तरह से z के लिए देखते हैं, तो z का क्या है, यहाँ पर D पॉइंट पर ये है, तो 2 इंटू ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 1 इंटू z1, यही ना। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है। ये 2 कैंसल आउट हो गया, इसमें भी 2 कैंसल आउट हो गया, इसमें भी 2 कैंसल आउट हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अरेंज करके लिख दिए बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और ये z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ये हो गया। तो यानी किसी भी ट्राइंगल का अगर सेंट्रोइड पॉइंट अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, उसके जो पॉइंट्स है ABC का जो पॉइंट्स है x y z का, ठीक है, तो तीनों कोऑर्डिनेट का क्या करेंगे, x के लिए क्या करेंगे, x1 x2 x3 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, y के लिए y1 y2 y3 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, और z के लिए z1 z2 z3 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम सेंट्रोइड का क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल इज गिवन दैट इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल PQR, ये जो है ओरिजिन जो है PQR का क्या है, सेंट्रोइड है, विथ वर्टिसेस, जिसमें वर्टिसेस मेरे पास ये दिया है 2a 2 6 है, q है -4 3b -10 है, r है 8 है 14 है 2c है ना। तो ये मेरे पास पॉइंट्स दिया हुआ, ठीक है। और ये G क्या है मेरे पास, ये जो सेंट्रोइड है ट्राइंगल, ये क्या है, ओरिजिन है, मतलब ये सेंटर पर है, एकदम ओरिजिन पर है, x y z क्या हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो PQR है, P पॉइंट हो गया मेरे पास 2a 2 6 हो गया, Q पॉइंट क्या है -4 3b और 10 है। उसी तरह से R पॉइंट क्या है 8 14 और 2c है ना।
तो सेंट्रोइड क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन है मतलब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ जी जो हो जाएगा, ये ओरिजिन पर है तो जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 होगा, क्योंकि एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0, ओरिजिन पर तो तीनों 0 होगा। तो ये हो गया मेरे पास। तो ये मेरे पास सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, उसी तरह से y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3/3, जेड के लिए z1 प्लस z2 प्लस z3/3, है ना। और ये है किसके इक्वल, ओरिजिन पर है, तो ये एक्स वाई जेड का तो वैल्यू हमको ऑलरेडी फाइंड है, क्या है, 0 0 0 है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया। इधर हम वैल्यू पुटअप कर दिए। x1 क्या है मेरे पास, x1 2a है, और x2 क्या है, -4 है, तो -4 हो गया, और x3 क्या है, 8 है, तो 2a - 4 प्लस 8/3, ये x का हो गया। उसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3, ये क्या हो गया, 2 प्लस 3b प्लस 14/3, ये हो गया। z1 प्लस z2 6 माइनस हो गया 10 प्लस 2c/3, इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जा रहा है, ये जो ओरिजिन 0 0 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये 2a, ये प्लस हो गया 4/3, ये 2 प्लस 14 16 हो जाएगा, 3b प्लस 16/3 हो जाएगा, ये इसमें माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2c - 4/3। अब कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो 2a प्लस 4/3 दैट इज इक्वल टू 0 होगा ना, तो उसी को लिखे हैं। ठीक है, 2a प्लस 4/3 इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे 2a प्लस 4, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, 2a इक्वल टू -4 हो गया, a इक्वल टू -4/2, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया, -2। उसी तरह से y का देखते हैं, 3b प्लस 16/3 दैट इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो 0 के साथ उसको भी कंपेयर करते हैं, तो क्या आ जा रहा है यहाँ पर, सॉल्व करेंगे इसको तो 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 3b इक्वल टू -16, b इक्वल टू -16/3, तो b का वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर c का, तो c क्या है मेरे पास, 2c - 4/3 दैट इज इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे 2c - 4 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू 4, c इक्वल टू 4/2, 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो c इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से a हो गया मेरे पास -2, b हो गया -16/3 और c हो गया 2। तो इस तरह से हम ABC को फाइंड कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड सम्स दिए हैं जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर 1 है, फर्स्ट है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इन विच कोऑर्डिनेट्स a 3 - 5 7, b है -1 7 -6 है, और c क्या है 1 2 और 1 1 और 2 है ना। तो ये जो है मेरे पास तीनों पॉइंट दिया हुआ है ABC का। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड होगा, इसी तरह से फाइंड होगा, ये a का पॉइंट दिया है, b का पॉइंट दिया है और c का पॉइंट दिया है x1 y1 की जगह पर। ठीक है, और रेशियो तो क्या होगा, हमको इसका पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है g का, तो g का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हो जाएगा, इस तरह से आएगा ना। ठीक है, रेशियो तो 2:1 ही होगा, तो वो हमको नहीं लिखना, हमको इस फॉर्मूला को लिखना है। ठीक है, इस फॉर्मूला पर अप्लाई कर देना है, जिसमें मेरे पास जो है पॉइंट्स जो है ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, x3 y3 z3 है। ठीक है, पॉइंट को अप्लाई कर देंगे, मेरे पास क्या निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकल जाएगा, यानी g अगर हम लेते हैं तो g का निकल जाएगा वो। ठीक है, उसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये जो है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, ये दिया है, मिड पॉइंट दिया है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ये भी सेम ही है, ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें मिड पॉइंट का दिया है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट से हम ABC का मान लेते हैं, ABC एक ट्राइंगल है जिसका मिड पॉइंट है मेरे पास D है, और ये E है, और ये F है ना। तो ये सब जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसका मेरे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, जैसे 1 4 3 दिया, -3 दिया है, और ये दिया है 3 दिया है, ये 3 2 और ये 1 दिया है, और इसका दिया है -1 3 और -4 दिया है। इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट मीन्स क्या हो गया, ये अगर हम लिखेंगे x1 प्लस x2/2, जैसे अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2। इस तरह से फिर से निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, जैसे यहाँ पर इसको निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये x2 प्लस x3/2 इक्वल टू हो गया 3, तो x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 × 3 6 आएगा। इस तरह से हम वैल्यू पुटअप करके क्या करेंगे, x1
y1 z1 इस तरह से वैल्यू सभी का फाइंड करके फिर हम उसका सेंट्रोइड निकाल सकते हैं, वो एक तरीका है। इस तरह से हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 फाइंड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, उसी तरह से z के लिए z1 प्लस z2 प्लस z3 y3। तो ये हम वैल्यू इससे कंपेयर करके निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करके। तो इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, अदरवाइज हम दूसरा मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। ये जो सेंट्रोइड पॉइंट होगा, ठीक है, जो ABC का सेंट्रोइड होगा वही सेंट्रोइड तो DEF का भी होगा। अगर मिड में है तो क्या हो जाएगा, दोनों का सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसमें से हम निकाल देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर इसी को x1 y1 z1 ले लेते हैं, x2 y2 z2 ले लेते हैं, x3 y3 z3 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका सेंट्रोइड अगर हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 z1 प्लस z2 प्लस z3 y3। ये हम शॉर्टकट में 2 लाइन में भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आपको जो भी बेस्ट लगे आप उसे फाइंड करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड पॉइंट्स को कैसे फाइंड करेंगे, एज पॉइंट को फाइंड करना होगा या मिड पॉइंट को फाइंड करना होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।